ध्यान लगाओ इस पर। मैं इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लूं पहले। करो। सब बना लिया। अब दिमाग लगाओ। सिर्फ एक लाइन समझा रहा हूं मैं, जो कि तुम्हें पहले से आती है, जो कि मैं कुछ भी नया नहीं लिख रहा हूँ, मतलब यू ऑलरेडी नो। बट मैं बस थोड़ा सा तुम्हें दिमाग फोकस करने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ। VA माइनस VV आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है, बोलो हाँ या नहीं। वोल्टेज। और E तुम्हारा है EMF, और R है तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस। से यस और नो। तो इन तीनों में रिलेशनशिप क्या होती है अगर ये आई है तो? VA माइनस VB किसके बराबर होगा, आप बोलो आरब। सो वी ए माइनस वी बी, हम्म। तो टर्मिनल वोल्टेज। E माइनस IR, हाँ या नहीं? VA माइनस VB यस मतलब सर। बी से ए चलना, माइनस IR प्लस ई, यस बोलो सर, हाँ यस या नहीं? सर, यस सर, अब अगर यस सर। तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब मैं ये तुम्हें बता दूं, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो एक्सिस है, ये टर्मिनल वोल्टेज का है। अच्छा। ठीक है। और ये यस चीज, सर। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला करंट का है। हम्म। राइट। और एक लाइन और हम रिपीट कर लेते हैं, ये भी तुम्हें पहले से आती है, कि टर्म VA माइनस VB इक्वल टू E ओनली इफ, ओनली इफ करंट आई। इज जीरो। बिल्कुल सही। अब सोच लो दिमाग, ये अच्छा, ये सारे स्टेप तुम्हें पहले से पता था या नहीं पता था? यस सर। अब सोचो, अब पूछो जो पूछना है, या बोलो जो भी बोलना है। तो सर आर कहाँ से आएगा, हमारे पास आर भी तो चाहिए ना हमें। आर हमारा इस इक्वेशन से आएगा ना, अगर हमें टर्मिनल वोल्टेज पता हो, तो अब EMF सर पता जैसे हो, हम। आई पता हो, तो आर यस निकाल। सर। लेकिन तुम पहले फोकस इस पे करो ना आरब भाई, आई पे करो ना पहले ईएमएफ। फोकस। EMF पे ईएमएफ करो ना, ई पे। तुम आर पे क्यों जा रहे हो सीधे? तो हाँ। ई का फॉर्मूला कैसे होगा, ई कैसे ई निकलेगा। का फॉर्मूला थोड़ी होता है भाई, ये लिखा है ना, ये क्या लाइन लिखी है, तुमको तुम खुद पढ़ो वी ना ए इसको। माइनस वी ए माइनस वी बी। तो सर हाँ। आई, इस ग्राफ को देखो, आई इसमें कहाँ जीरो है? आई यहाँ जीरो है। यहाँ पे जीरो, यस तो सर। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कहाँ आ रही है? जीरो। मतलब टर्मिनल वोल्टेज जीरो। कितना आ रहा है यहाँ पर? इस जगह पे जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो। यस सर। तो इसका मतलब EMF कितना हो गया? वो भी जीरो हो गया। अरे कैसी बातें कर रहा है यार अब। क्यों वी ए, अगर वी ए आई तेरा माइनस वी यहाँ बी पर जीरो जीरो है है। ना, आई जीरो है, तो यस यहाँ तो सर। टर्मिनल वोल्टेज ये हुआ ना 1.2 और 1.6 का मिडिल पॉइंट। हाँ हाँ, तो 1.6 और 1.1 में 1.4 के आसपास, हाँ, यस तो हो सर। गया सॉल्व, पहला पार्ट हो गया सॉल्व, बताओ हाँ, कहाँ दिक्कत है? पहला हो गया, फिर से पढ़ो समझ क्वेश्चन, गया फिर आप। से पूरा ध्यान लगाओ, मतलब देखो ध्यान लगाने की हाँ। चीज है बस। ध्यान अगर लगा लिया ना तो हमारे लिए फिर सब कुछ आसान है। हम्म। तो सर potential difference across terminals of a cell were measured in volt against current in amperes flowing through a cell. A graph was shown to determine the EMF. हाँ, तो सर EMF के लिए जहाँ पे ये जीरो है, आई आई जीरो जहाँ जाना पे, है, आई जीरो। जहाँ पे आई जीरो है, वहाँ पे फिर हमें देखना है कि वहाँ पे वो वी कितना की है, क्या वैल्यू है, वी की क्या वी की क्या वैल्यू? वैल्यू है। जो वी और की वो वैल्यू है, होगी वही EMF की वैल्यू होगी। क्योंकि हाँ वही EMF की वैल्यू है। बिल्कुल तो सही। वो हो गई इसमें 1.4, तो ई हम्म। इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट्स। बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दो। मैक्सिमम करंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल, तो 0.28। हाँ। बताओ कहाँ दिक्कत है, तुम खुद ही बताओ, एक सेकंड में वो हाँ आंसर हाँ। दे दिया तुमने, खुद बताओ, बोलो हाँ। कहाँ? इज इट डिफिकल्ट वन और इट्स इजी वन? इजी। इजी, हाँ, अब थर्ड पे आ जाओ। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम्म। हम्म। तो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वीएम, आर तो निकाल। आर निकालना है ना। आर कहाँ से निकलेगा, फिर आर कैसे निकलेगा। आर निकलेगा मेरे दोस्त, वी है हमारे फर्स्ट पास। इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ, तो इसके हिसाब से तो आर हो गया सर, मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकंड लिख के। ये टर्मिनल वी ए, वोल्टेज VA होता है, VB होता है, VA माइनस VB होता है, ये बता दो मुझे। हाँ, डबल वी ए माइनस वी बी। तो वी ए तुम माइनस ए वी बी। बी सी में से कोई सी भी एक वैल्यू उठा लो, उठा लो कोई भी तो एक भी वैल्यू, कौन सी ए उठाना है, A B C ए कौन सी उठानी है? ए ए उठानी है, तो ए में VA माइनस VB कितना दिया हुआ है? ए में वन वी ए पॉइंट टू माइनस वी बी 1.2। 1.2 ई कितना है, तो ई तुम्हें पहले से पता है। ई ई है उसमें 1.4, अभी तो निकाला है वन ये पॉइंट यहीं पे। फोर यस सर, हाँ हाँ, हाँ, वन माइनस पॉइंट फोर आई कितना है? आई कितना है? आई आई है 0.04। और आर तुम्हें निकालना है। ओ अच्छा, समझ गया, हम्म। अब समझ गया मैं। हाँ, तो ठीक है ये सर, कितना आ गया, तो 1.4 पॉइंट टू। तो आर इक्वल टू हम्म, कितना आ गया?
0.2 पॉइंट टू अपॉन अपॉन पॉइंट जीरो पॉइंट फोर जीरो मतलब फोर वो हो तो ये गया कितना आ गया आपका? 20 पॉइंट अपॉन जीरो जीरो फोर फाइव कैसी बातें कर रहा है भाई? पॉइंट सॉरी 20 जस्ट अपॉन फाइव फोर जस्ट फाइव जस्ट फाइव दिस 5। हम्म और अब इसको अच्छे समझ से गया नोट सर करो, एक बार एक्सप्लेन करो, और तुम जो कह रहे थे एक्सप्लेन कहाँ में पे गड्ढे। हाँ। हाँ मैं नोट कर लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है। तो सर ये जो ई रहता है ये कांस्टेंट रहता है ये वेरी नहीं ई करता हमेशा कांस्टेंट रहता है। ई ईएमएफ हाँ का मतलब ये है कि वो सेल का बदलता नहीं। हाँ बोलो। हम्म, तो ये मुझे नहीं पता था तो इसलिए मैं थोड़ा वो आखिरी वाले क्वेश्चन में ई कैसे था वो उसमें कंफ्यूज हो गया था कोई ना बात नहीं, कोई बात अब तो नहीं। ई अब समझ टर्मिनल आ गया वोल्टेज चेंजेस, ई नेवर चेंजेस। ई तो उसकी सेल की आइडेंटिफिकेशन होती है। यस जैसे जैसे तुम अगर कॉलेज में चले गए तो तुम्हारा नाम आरा भी रहेगा या बदल जाएगा? सर आर भी रहेगा तो वो ऐसे ईएमएफ होता है। ईएमएफ सेल की पहचान होती है, यस सर वो नहीं बदलता। सर लिख लिया चलो, समझाओ और फिर क्लास होगा। तो सर क्वेश्चन एक ग्राफ गिवन है ग्राफ में एक्स एक्सिस में करंट है और वाई एक्सिस में वोल्ट है वोल्टेज नहीं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल टर्मिनल। वोल्टेज मतलब दैट इज वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और ई होता है ईएमएफ और आर होता है ये इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहला पार्ट में हमसे ईएमएफ पूछा है तो तो ईएमएफ जहाँ पे आई जीरो होता है वहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी तो वहाँ पे जहाँ पे जीरो है ग्राफ में ई जहाँ पे आई जीरो है वहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज गिवन एज 1.4 तो वही ई की वैल्यू हो गई फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछा मैक्सिमम करंट जो ग्राफ में देख के 0.28 एम्पियर है वो तो 2.28 एम्पियर लिखा हुआ है उसमें वही वही होगा और थर्ड वाला है इंटरनल रेजिस्टेंस तो जो पहले इक्वेशन थी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर उस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे कोई भी पॉइंट ले लेंगे ग्राफ में से जो हमने ए पॉइंट लिया है उसमें 1.2 उसकी टर्मिनल वोल्टेज है 1.4 ई एम एफ है जो कांस्टेंट रहता है और उधर करंट गिवन है 0.04 तो उस इक्वेशन में आर आएगा 5 ओम्स बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।